होंगे। कह रहे हैं कि हम कांग्रेस और राकपा के खिलाफ काफी समय थे, लेकिन शरद पवार कांग्रेस और राकपा के खिलाफ, ये बिल्कुल भाई आप सब जानते हैं कि शिवसेना की राजनीति कांग्रेस और राकपा के खिलाफ की रही है, लेकिन शरद पवार ने एक बैठक में मुझे बुला करके कहा था कि तुमसे बात करनी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी देनी है। ये महत्वपूर्ण बात थी। ये बात आज की नहीं है, ये बात हो गई जब ये सरकार बन रही थी। वो 2019 आखिर की बात है, 2020 की बात है। तो ये जिम्मेदारी देनी है। ये 10 प्रमुख बातों, आगे 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 बढ़ाइए जरा फटाफट। क्या कुछ कह रहे हैं, जो इनकी 10 बातें हैं वो समझने की कोशिश करें हम। उद्धव ठाकरे की बातें। दूसरी बात, शरद पवार ने मुझसे मुख्यमंत्री बनने की बात कही। अगर कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी कहती है तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यहां साफ कह रहे हैं, साफ कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, कि अगर, क्योंकि चूंकि सरकार में हमारे साथ कांग्रेस और एनसीपी है और उनके दम पर ही हमारी सरकार है, अगर एनसीपी और कांग्रेस कहेगी तो मैं तुरंत इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनका कहना है कि हम साथ में हैं। और उसको आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि सोनिया गांधी ने भी हम पर भरोसा जताया है। आज सुबह कमलनाथ ने मुझे फोन किया और कहा कि हम सभी आपके साथ हैं, यानी कि कांग्रेस साथ में है इनके, उद्धव ठाकरे के, उनकी सरकार के साथ में, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो ये तमाम बातें हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। और आगे कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे लगातार बुरा भला कह रही है। वो कह रही है कि मैं मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं हूं। इसी में उन्होंने और जोड़ा है कि जबकि मैं हिंदुस्तान के 5 टॉप मुख्यमंत्रियों में से एक हूं, हिंदुस्तान के 5 टॉप मुख्यमंत्रियों में से एक हूं, और बीजेपी कहती है कि मैं मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं हूं। यह अपने आप में कंट्रोडक्टरी बात है। मुझे सीएम पद छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरी जगह कोई शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो मुझे खुशी होगी, यह भी कहना है उद्धव ठाकरे का। उद्धव ठाकरे ये तमाम बातें फेसबुक लाइव के जरिए रख रहे थे अपने प्रशंसकों, अपने कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के सामने। और कह रहे हैं, छठी बात उनकी, कि एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुल्हाड़ी भी लकड़ी की होती है, लेकिन उससे पेड़ काटा जाता है। लकड़ी की होती है और उसी लकड़ी के कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है। क्या एकनाथ शिंदे पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ। उद्धव ने यह भी कहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं। इसमें वो ये बात भी जोड़ रहे हैं कि कोई एक भी कार्यकर्ता आप में से आकर मुझसे सीधी बात करे, आप छुप के दूर से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं, आप सीधी बात कीजिए। कह रहे हैं कि बागी विधायकों के लिए सीएम ठाकरे ने कहा है कि जो नाराज विधायक हैं वो आएं, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं। यानी जो नाराज विधायक हैं वो आएं और कहें कि आप कुर्सी छोड़ दो तो मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे नौवीं जो अपनी प्रमुख बात कह रहे हैं कि ये मेरा नाटक नहीं है, मैं आपके साथ आने तैयार हूं। संख्या किसके पास कितनी है इससे मुझे मतलब नहीं है। संख्या बल की बातें नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं और आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, ये मेरा नाटक नहीं है। उद्धव ठाकरे कहीं से भी हथियार डालते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 10वीं और आखिरी बात, जो 10 प्रमुख बात हम आपके सामने रख रहे हैं, कि गुवाहाटी गए शिवसेना के बागी विधायकों के बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं जिन्हें अपना मानता हूं, जो गुवाहाटी गए हैं, वो मुझसे बात करें। आप लोग, अगर आप में से कोई गुवाहाटी में है और आप मुझे अपना मानते हैं तो मुझसे बात कीजिए। मैं चाहूंगा कि